हेलो स्टूडेंट, दिस इज एम गोप और आप पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शायद ही ऐसा बोर्ड एग्ज़ाम हो जब ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं आता हो, तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। ये टॉपिक आपको बोर्ड में 4 मार्क्स दे सकता है, इसलिए जब तक वीडियो है पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। ये आपको 4 मार्क्स दे सकता है। तो आज का टॉपिक है सेविंग फंक्शन, प्रोपेंसिटी टू सेव। सेविंग फंक्शन, a functional relationship between saving and income is called saving function. There is functional relationship. फंक्शनल रिलेशनशिप का मतलब है कि जैसे जैसे आपका इनकम इंक्रीज करेगा आपका सेविंग भी इंक्रीज करेगा। तो यहां पर सेविंग इनकम पर डिपेंड करता है। देयर इज फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। सेविंग इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ इनकम। ये डिपेंड करता है, आपका जो सेविंग है वो डिपेंड करता है आपके लेवल ऑफ इनकम में। तो सेविंग फंक्शन क्या हुआ? फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड फंक्शन। इसको हम लोग एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं? S इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ इनकम। यहां पर S आपका सेविंग है, Y आपका इनकम है और F आपका क्या है? फंक्शन है। नेक्स्ट इज प्रोपेंसिटी टू सेव। प्रोपेंसिटी टू सेव एक शेड्यूल है जो आपको यह बताता है कि आपका जो लेवल ऑफ सेविंग है एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप हमेशा इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं, किसी कंट्री के बारे में पढ़ते हैं। यहां पर प्रोपेंसिटी टू सेव एक शेड्यूल है जो हमें यह बताता है कि जो डिफरेंट लेवल ऑफ सेविंग है एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी। मतलब एक शेड्यूल के द्वारा यह बताया जाता है कि किसी भी इकोनॉमी का जो सेविंग है, किसी भी इकोनॉमी का जो सेविंग है वो डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, जिस तरह का लेवल ऑफ इनकम होगा उस तरह का सेविंग होगा। तो ऐसे शेड्यूल को हम बोलते हैं प्रोपेंसिटी टू सेव। यहां पर आप एक शेड्यूल देख सकते हैं, इनकम, कंजम्पशन एंड सेविंग। जब आपका इनकम 0 है उस समय कंजम्पशन आपका 50 है। दिस इज व्हाट? ऑटोनोमस कंजम्पशन। सेविंग इज इनकम माइनस कंजम्पशन, इनकम माइनस कंजम्पशन माइनस 50। सेविंग आपका क्या हो जाएगा? माइनस 50। जब आपका इनकम 50 है, कंजम्पशन 75 है, 50 माइनस 75 माइनस 25 इज सेविंग। जब आपका इनकम 100 है, कंजम्पशन 100 है, 100 माइनस 100 इक्वल टू 0। यहां पर सेविंग क्या हो गया? 0। ये जब आपका कंजम्पशन इनकम के बराबर हो या सेविंग आपका 0 हो तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन और सेविंग आपका क्या है? 0 है। तो सेविंग कब 0 होता है? जब इनकम और कंजम्पशन एक जैसा हो। जैसे ही हमारा इनकम इंक्रीज करता है 200, कंजम्पशन 150, सेविंग इज 200 माइनस 150 इज 50। जब इनकम हमारा 300 है, कंजम्पशन 200 है, 300 माइनस 200 सेविंग क्या हो गया? 100 हो गया। जब हमारा इनकम 400 है, कंजम्पशन 250 है, 400 माइनस 250 150।
जब हमारा इनकम 500 हो गया, कंजम्पशन 300 हो गया, 500 माइनस 300 इक्वल टू 200। इस टेबल के द्वारा हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपका जो सेविंग है वो डिपेंड करता है डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, ये जो आपका शेड्यूल है उसको हम एक ग्राफ के द्वारा दिखाते हैं। एक्स एक्सिस shows income and y axis shows saving। यहाँ पर हम इनकम और सेविंग की मदद से एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इनकम और सेविंग। इनकम इज 0 देन सेविंग इज -50। Here income is, this is 0 and saving is -50. That means this point is, we will say S. When income is 0, saving is -50, this point. Income is 50 and saving is -25. Income is 50 here or saving is -25, this point also. Income is 100 and saving is 0, this point, that is E। तो जब आपका सेविंग 0 होता है तो ऐसे पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पर सेविंग आपका 0 हो जाता है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं इस पॉइंट पर कंजम्पशन और इनकम दोनों आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। यहां देखिए ये इनकम है और ये कंजम्पशन है। जब सेविंग 0 होता है ऐसे सिचुएशन में इनकम और कंजम्पशन दोनों आपस में इक्वल होता है। अगला है 200 इनकम है और सेविंग है 50। आपका ये 200 और यहां पर 50 है सेविंग, ये पॉइंट। नेक्स्ट है 300 इनकम है, सेविंग है 100। इनकम 300 और सेविंग 100, दोनों लाइन को बढ़ाइए, ये वाला पॉइंट। अब आपका इनकम है 400, तब सेविंग कितना है 150। ये इनकम 400 और 100 और 200 के बीच में क्या है 150, ये आपका ये पॉइंट आया। जब आपका इनकम 500 है उस समय सेविंग कितना है 200 है, तो 500 200 ही है। ये सारे पॉइंट को जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये जो लाइन आएगा ये हमारा क्या होगा, सेविंग कर्व होगा। क्या होगा, सेविंग कर्व होगा। अब यहां पर ये जो आप देख रहे हैं पॉइंट ई, इसके जस्ट पहले वाला ये क्या है, डिस सेविंग है। यहां पर सेविंग नहीं होता है। सेविंग, डिस सेविंग का मतलब 0 भी नहीं, माइनस में। ये जो पॉइंट ई है वहां पर सेविंग आपका 0 है, तो यहां पर आपका ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। जब आप इसके लेफ्ट में जाएंगे तो वहां पर डिस सेविंग होगा। वहां पर क्या होगा, डिस सेविंग होगा। और ये जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है इसके राइट में जब आप जाएंगे तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं शेडेड पोर्शन, वो क्या है, सेविंग है। दैट मीन्स राइट ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, ये जो स्पेस आप देख रहे हैं वो सेविंग है, और लेफ्ट ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट क्या है आपका, डिस सेविंग है। वहां पर सेविंग 0 में भी नहीं है, क्या है, माइनस में है। अब इस डायग्राम के द्वारा क्या क्या हमको मिलता है या इससे हम क्या क्या जानते हैं। पहला, ओरिजिन ऑफ सेविंग कर्व। आपको इस ग्राफ के द्वारा यह बताया जाता है
कि जो हमारा ये सेविंग कर्व है उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, उसको ओरिजिन बोलते हैं। तो सेविंग कर्व का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमारा किस में है, वाई एक्सिस में है। कहाँ है, वाई एक्सिस में है, और उस पॉइंट का नाम हम क्या दिए हैं, एस। सेविंग कर्व स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट एस ऑन वाई एक्सिस। ये जो हमारा सेविंग कर्व है उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एस है, और किस एक्सिस में है, वाई एक्सिस में है। इट इंडिकेट दैट देयर आर नेगेटिव सेविंग व्हेन इनकम इज जीरो। ये जो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा वाई एक्सिस में है, ये हमको ये बताता है कि जब हमारा इनकम क्या है, जीरो होता है। जब हमारा इनकम क्या होता है, जीरो होता है, वैसे सिचुएशन में जो सेविंग होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। सेकेंड, स्लोप। सेविंग कर्व का स्लोप पॉजिटिव है। यहां पर आप देख रहे हैं ये सेविंग कर्व है, इसका स्लोप पॉजिटिव होने का कारण ये है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ता है सेविंग भी इंक्रीज करता है। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज करता है सेविंग भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। और अगर इनकम डिक्रीज करेगा तो सेविंग भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसलिए सेविंग कर्व का जो स्लोप होता है वो पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव मतलब देख रहे हैं, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। नीचे से ऊपर की ओर जाना ये इंडिकेट करता है कि स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है। सेविंग कर्व हैज पॉजिटिव स्लोप व्हिच मीन्स दैट सेविंग एंड इनकम मूव इन सेम डायरेक्शन विथ इंक्रीज इन इनकम सेविंग इंक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। पॉजिटिव स्लोप होता है। सेविंग कर्व का जो स्लोप होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। क्यों होता है, इनकम और सेविंग, जब इनकम में इंक्रीज होता है तो सेविंग में भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। अगर इनकम में डिक्रीज होगा तो सेविंग में भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसलिए सेविंग कर्व का जो स्लोप होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। नंबर थर्ड, व्हेन सेविंग आर जीरो। जब सेविंग जीरो हो जाए तब क्या होता है। ये पॉइंट आप देख रहे हैं, पॉइंट ई, यहां पर क्या है, सेविंग क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। दैट मीन्स यहां पर इनकम और कंजम्पशन का जो वैल्यू है वो इक्वल होता है। जब सेविंग जीरो होती है ऐसे सिचुएशन में कंजम्पशन और इनकम दोनों का जो वैल्यू है वो सेम होता है। तो जब हमारा सेविंग जीरो होता है तो वैसे पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। इट इज ब्रेक इवन पॉइंट व्हेन सेविंग आर जीरो। जब सेविंग जीरो हो जाएगा तो हम लोग वैसे पॉइंट को क्या बोलेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट। हेयर कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम। ऐसे पॉइंट में हमारा जो कंजम्पशन होता है वो किसके बराबर होता है, इनकम के बराबर होता है। नेक्स्ट, व्हेन सेविंग आर नेगेटिव। जब सेविंग नेगेटिव कब होता है, सेविंग नेगेटिव कब होता है, जब हमारा इनकम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब हमारा इनकम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऐसे सिचुएशन में जो सेविंग है वो नेगेटिव हो जाएगा। यहां पर आप देखिए ये जो पॉइंट ई है इसके पहले का जो ग्रीन का पोर्शन देख रहे हैं ये हमने डिस सेविंग लिखा है। इसके पहले अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर जो इनकम है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो जब इनकम हमारा जीरो होगा ऐसे सिचुएशन में जो सेविंग होगा वो कैसा होगा,
नेगेटिव होगा। When consumption is more than income or left of the break even point, ये ब्रेक इवन पॉइंट है, इसके लेफ्ट का जो पोर्शन है वो आपका डिसेविंग है, जिसको हम लोग नेगेटिव बोलते हैं। यहां पर क्या होता है, हमारा जो कंजम्पशन है वो इनकम से ज्यादा होता है। क्या होता है, कंजम्पशन इज मोर देन इनकम। एंड लास्ट इज व्हेन सेविंग आर पॉजिटिव। सेविंग हमारा पॉजिटिव कब होता है, जब हमारा इनकम कंजम्पशन से ज्यादा होता है। दैट मीन्स इनकम इज मोर देन कंजम्पशन। इनकम इज मोर देन कंजम्पशन। ऐसे सिचुएशन में जो सेविंग होती है वो पॉजिटिव होती है। और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ब्रेक इवन पॉइंट ई, इसका राइट का पोर्शन, ये जो ग्रीन शेडेड आप देख रहे हैं, ये क्या है, सेविंग है। व्हेन इनकम इज मोर देन कंजम्पशन, जब आपका इनकम कंजम्पशन से ज्यादा होगा तो वहां पर सेविंग होगा। और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, राइट ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट का जो राइट पोर्शन है वो सेविंग है, और लेफ्ट जो पोर्शन है वो आपका डिसेविंग है, नेगेटिव सेविंग है। डियर स्टूडेंट, अभी आप पढ़ रहे थे फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। दैट मीन्स सेविंग फंक्शन, मीनिंग ऑफ सेविंग फंक्शन, ऑल्सो प्रोपेंसिटी टू सेव, सेविंग फंक्शन का शेड्यूल और सेविंग फंक्शन का ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। डायग्राम के द्वारा आपको हमने बताया कि इनकम का सेविंग के साथ क्या रिलेशन है और इनकम के इंक्रीज और डिक्रीज होने से सेविंग पर क्या फर्क पड़ता है। वीडियो में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम लोग मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। आपके लिए हम इससे भी अच्छा वीडियो बना रहे हैं और उस वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल में लगातार बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।